हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे, दैट इज वैल्यूफॉरइन्वेस्टर.com। सो कैसे हैं आप सब? होप सो काफी अच्छे होंगे और 2024 आपका जो शुरुआत का टाइम है वो काफी अच्छा हुआ होगा। फर्स्ट वीक जो है आपने एक अच्छी प्रॉफिट ली होगी मार्केट से। जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैनल वीकली एनालिसिस लेकर आता है, तो इस वीक भी मैं लेकर आई हूँ वीकली एनालिसिस कि नेक्स्ट वीक हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग वीकली एनालिसिस के साथ साथ एक लर्निंग सेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जो लेमैन है, जो नए हैं स्टॉक मार्केट में, जिनको जानने की ईगरनेस है, चाहत है, वो हमारी चैनल को विजिट करें और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने शेयर की और आगे भी करते रहेंगे। स्टॉक मार्केट के बारे में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डील करते हैं विद सिंपल एग्जाम्पल, जरूर उसको विजिट कीजिए। जहां तक वीकली एनालिसिस की बात है गाइस, तो इन द वेरी फर्स्ट वीक 2024 का जो पहला वीक था, हम लोगों ने यही देखा कि निफ्टी फिर से कंसोलिडेट ही कर रहा था और उसने इस वीक कंसोलिडेशन रेंज जो है उसका एक हाईएस्ट पॉइंट को भी टच किया उसने और एक लोएस्ट पॉइंट को भी टच किया। तो वेरी फर्स्ट डे मंडे को ही हम लोग ने देखा ऑन द वेरी फर्स्ट डे कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया और वो हाई था गाइस 21,834। फिर हम लोग ने देखा कि वेंसडे को उसने एक वीकली लो भी बना लिया, दैट इज 21,500। और इस वीक निफ्टी एंड हुआ एट 21,705। उसने जो पॉइंट्स लूज किए गए दैट इज 26 पॉइंट्स। परसेंटेज वाइज देखें तो इट इज 0.12% ऑन वीकली बेसिस। अब इन सब के बीच में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, निफ्टी कंसोलिडेट ही कर रहा है, एक हाईएस्ट लेवल को भी टच किया, एक लोएस्ट लेवल को उसने टच किया और इस बीच कंसोलिडेशन ही रेंज में अपना मूवमेंट दिखा रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा क्या आता है कि आगे क्या कर सकता है निफ्टी? क्या ये कंसोलिडेशन चलता रहेगा या कोई ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, दो चीजों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है टेक्निकल, क्योंकि दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पार्ट से अगर देखें तो सबसे पहले फंडामेंटली अगर हम लोग देखें तो यूएस मार्केट जो है वो बिल्कुल भी निफ्टी को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं और एक तरीके से वो दे आर क्रिएटिंग प्रेशर, एक प्रेशर बना रहे हैं वो ग्लोबल मार्केट्स में। आफ्टर अ कंटिन्यूअस 9 वीक रैली, 9 हफ्ते का जो रैली था, उसके बाद वो ग्लोबल मार्केट पे एक कंटिन्यूअस ये क्रिएट कर रहे हैं प्रेशर। ये बहुत बड़ा कंसर्न है ऑन द ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल मार्केट। ये बहुत बड़ा कंसर्न आता है हमारे सामने। इस वीक निफ्टी जो एंड हुआ, इट एंडेड विद अ डोजी कैंडल। मैंने पहले भी बताया है कि डोजी कैंडल तभी बनता है जब मार्केट में इनडेसिसिवनेस हो या समझ में नहीं आता है कि मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट क्या ले सकता है। ये डिसीजन पार्ट से मार्केट डिसीजन नहीं ले पाता है, तो तभी जाके एक डोजी कैंडल बनता है। और इवन ऑन द डेली बेसिस हम लोगों ने फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व किया है कि डोजी कैंडल बनता आ रहा है। यही शो कर रहा है कि ट्रेडर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट को किस तरफ ले जाए। और इट हैपेंस ड्यूरिंग कंसोलिडेशन आफ्टर लॉन्ग रन। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पार्ट होता है ये आफ्टर अ लॉन्ग रन के बाद ये जो कंसोलिडेशन होता है, इसमें ये चीज हमें देखने को मिलता है। ऑन द डेली बेसिस अगर इंडिकेटर्स की बात करें, एमएससीडी एंड आरएसआई की बात करें, तो आरएसआई हमें जो दिख रहा है दैट इज एट 69.81। MACD is at minus 33.196. So in fact for quite a long time, बहुत दिनों से हम लोग यही देख रहे हैं कि RSI जो है वो 70 के अराउंड ही हॉवरिंग कर रहा है और MACD भी जो है वो अराउंड जीरो ही दिख रहा है हमें। और फाइनली MACD ने नेगेटिव टेरिटरी में एंट्री की। हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि दैट दिस मे ट्रिगर सम प्रॉफिट बुकिंग। आगे जाके हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। जब हम लोग RSI एंड MACD की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट ब्रेकिंग हो सकता है, हमें दिख सकता है प्रॉफिट बुकिंग, सॉरी। और ड्यूरिंग द वीक हम लोगों ने ये भी देखा कि वोलेटिलिटी इंडेक्स इंक्रीज हुआ था गाइस, दैट वाज 15.08। ट्यूसडे को हम लोगों ने इसमें वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो हमें दिखा था 15.08। बट धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि वो कूल डाउन भी हुआ
और एक कंफर्टेबल लेवल में आ गया, दैट इज 12.63, जो कि अच्छी बात है बुल्स के लिए। हम लोग SMA 20 डेज एंड SMA 50 डेज की बात करें तो SMA 20 डेज दैट इज एट 21,398 और SMA सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज दैट इज एट 20,378। सो हम लोग यही देख रहे हैं कि ये जो गैप है बिटवीन निफ्टी एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज, ये गैप जो है ये नैरो होता जा रहा है। तो यही हम लोग कह सकते हैं कि अगर बेयर्स को मार्केट में आना है तो उनको सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज के नीचे मार्केट को क्लोजिंग देना होगा, दैट इज 21,398 के नीचे जब तक वो क्लोजिंग नहीं देंगे बेयर्स का पकड़ मार्केट में नहीं हो पाएगा। सो कहीं ना कहीं हम लोग यही देख रहे हैं कि सपोर्ट जो है पहला दैट इज एट 21,500 और इन केस ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन हमें जो दिखेगा सपोर्ट लेवल दैट इज 21,300। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो ऑल टाइम हाई है हमारा 21,834, इट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। इन केस ये ब्रेक होता है गाइस तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि निफ्टी जो है हो सकता है इट मे स्केल 22,000, आगे जाके हमें 22,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हो। सो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट स्टिल ये कंसोलिडेशन रेंज में ही है विद द पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है या कहीं ना कहीं ये ब्रेक करे। और हम लोग यही एडवाइस करते हैं गाइस कि आपको कॉशियसली ट्रेडिंग करना होगा, देखना होगा कि वेदर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट ही कर रहा है या कहीं पे वो ब्रेकआउट भी कर रहा है, या लोअर रेंज या हायर रेंज कहीं पे ये ब्रेकआउट कर रहा है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को जरूर ध्यान में रखें बिफोर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड। सो आज के लिए इतना ही गाइस, होप सो आगे जाके आपको ये हेल्प करे इस वीक और एक अच्छी प्रॉफिट आपके हाथ आ पाए। हमारा चैनल यही कोशिश करता है कि हमेशा आप कुछ ना कुछ मार्केट से लेकर निकले। एक हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है जो हम आपसे शेयर करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। यस, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कुछ हेल्प मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट करते रहे। ये एक मोटिवेटिंग पार्ट है जो आपकी तरफ से हमें मिलता है तो अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन आता है कि आगे हम लोग और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाए। जाते जाते यही बोलूंगी कि अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी चीजों को बचाते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट जरूर बुक करें। सो बी पॉजिटिव गाइस, होप सो आने वाला वीक काफी अच्छा हो आपके लिए, हमारे लिए भी काफी अच्छा हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।